रोशनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर हमेशा विश्वास करने पर मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को ही देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में, जो कि अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, में शाम को 5:17 पर गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जब गांधी जी शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए बापू आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखकर मंच की ओर बढ़ रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने बेरेटा पिस्तौल से गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां गांधी जी के शरीर से होती हुई बाहर निकल गईं और एक गोली उनके शरीर में फंस गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। गांधी जी की हत्या की FIR दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई गई, जो कि उर्दू में लिखी गई थी, जो आज भी रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखी गई है। 31 जनवरी 1948 को यमुना के किनारे संस्कार स्थल पर गांधी जी के तीसरे पुत्र रामदास के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 रंगून रेडियो से पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। हत्या के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया। दोस्तों और कामरेडों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई और हर तरफ अंधेरा है, और मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या बताऊं या कैसे कहूं। हमारे प्रिय नेता बापू, जैसा कि हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे, अब नहीं रहे। शायद मेरा ऐसा कहना गलत है, फिर भी हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, जैसा कि हमने उन्हें इन कई वर्षों से देखा है। इस सलाह के लिए उनके पास नहीं दौड़ेंगे और उनसे सांत्वना भी नहीं मांगेंगे। और यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक भयानक झटका है, और किसी भी अन्य सलाह से आघात को कम करना थोड़ा मुश्किल है, जो मैं या कोई और आपको दे सकता है। महात्मा गांधी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को आज़ादी शुक्रवार के दिन मिली थी और गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया गया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। शेष 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। बाकी आरोपियों को सबूतों के अभाव में मुक्त कर दिया गया। गांधी स्मृति नई दिल्ली के 30 जनवरी मार्ग पर स्थित पुराने बिरला हाउस का एक पवित्र हिस्सा है। इसी जगह पर गांधी जी के महान जीवन का अंत हुआ था। गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक इसी घर में रहे। इस पवित्र घर में उनके जीवन के अंतिम 144 दिनों की कई यादें संभाल कर रखी गई हैं। सन 1971 ईस्वी में इस घर को भारत सरकार ने क्रय करके राष्ट्रपिता के राष्ट्रीय स्मारक का नाम दिया। 15 अगस्त 1973 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। इस स्मारक के अंदर एक कमरा है जहां बापू रहा करते थे, एवं एक प्रार्थना स्थल है जहां वे हर शाम जनसभा में लोगों से मिलते थे। इस भवन और यहाँ के परिदृश्यों को पुराने रूप में ही संरक्षित किया गया है। राजघाट वह जगह है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई है। महात्मा गांधी की समाधि काले पत्थर से बनाई गई है। जिस स्थान पर यह समाधि बनी है, वहीं महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस समाधि के साथ में ही एक ज्योति हमेशा जलती रहती है। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि के अलावा देश के दूसरे बड़े नेताओं की समाधि भी है। राजघाट के उत्तर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन है। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि भी राजघाट के उत्तर में स्थित है। राजघाट के पास ही लाल बहादुर शास्त्री की समाधि शक्ति स्थल और KR नारायण की समाधि एकता स्थल है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ 22 वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वर्ष 1917 में चंपारण से अपने
से अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत करी। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर पूरे भारत को जानने को उन्होंने कहा था। उनकी सलाह पर अमल करते हुए चंपारण से भारत की आज़ादी के कार्य को प्रारंभ किया। गांधी युग का यहीं से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत को आज़ादी मिलने के दिन गांधी जी बांग्लादेश के नोआखली, उस समय के बंगाल में थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जबकि नामांकन 1937 से 1948 के बीच में 5 बार हुआ। क्योंकि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, अतः उनकी मृत्यु के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने की संभावना खत्म हो गई। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके विचार शाश्वत हैं। उनके विचार सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज और स्वदेशी पर आधारित हैं, जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह है शहीद दिवस की कहानी। महात्मा गांधी का की पुण्य तिथि है, उसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 30 जनवरी को होता है। इस दिन बच्चों हम मौन रखते हैं 11 बजे 2 मिनट का, गांधी जी की याद में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।